वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, इन दिनों में हम पुराने नियम से यहोशू नामक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र में विश्वास के विषय एक महान पुस्तक है। यहोशू की पुस्तक यह चित्रित करती है कि विश्वास क्या है और वह कैसे कार्य करता है। जैसे हमने पहले सीखा था कि गिनती की पुस्तक अविश्वास के विषय में है, परंतु यहोशू की पुस्तक इसके विपरीत है, अर्थात यहोशू की पुस्तक विश्वास के विषय में है। निर्गमन की पुस्तक का अर्थ बाहर निकलना है, क्योंकि इस पुस्तक में वे मिस्र से बाहर निकलते हैं। यहोशू की पुस्तक में वे लोग कनान देश अर्थात प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते हैं, और जैसे हम उनके कनान देश में जाने के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इस विषय पर विश्वास का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। यहाँ पर विश्वास के विषय में लगभग 16 अलग अलग उदाहरण हैं। इस यहोशू की पुस्तक में जब आप विश्वास के सभी उदाहरणों को एक साथ लाकर रखते हैं तो आपको एक अच्छा विचार मिल जाएगा कि आप कैसे अपने आत्मिक संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे उन आशीषों को आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, यहोशू की पुस्तक में जो पहली बात हम देखते हैं वो है विश्वास का स्थायीकरण, और साथ ही साथ मूसा के अगुवेपन की आवृत्ति को यहोशू में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। वचन में लिखा है कि जब मूसा ने अपना हाथ यहोशू पर रखा तब यहोशू आत्मा से भर गया। सो परमेश्वर द्वारा मूसा को जो आज्ञाएं मिली थीं, इस्राएली लोगों ने यहोशू के द्वारा उसका पालन किया। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा के सहयोगी यहोशू से कहा, यहोशू, मेरे शिष्य मूसा की मृत्यु हो गई है, अब तू इस्राएल का नया अगुवा है, इसलिए उठ, कमर बांध और एक अच्छे अगुवे की तरह मेरी प्रजा की अगुवाई कर। इसे करने के लिए तुझे साहस और हिम्मत की आवश्यकता है, और मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसे मानने की आवश्यकता है। सो यदि तू उसके अनुसार करने की चौकसी करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे। तू लोगों को इस व्यवस्था के विषय में बता, और यह तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, ताकि तू निश्चय इन व्यवस्थाओं को पालन करता रहे, जिससे तेरे सब काम सफल हों और तू प्रभावशाली हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। श्रोता, पवित्र शास्त्र में अगुवाई के लिए यहाँ एक महान सत्य है। यह परमेश्वर का उद्देश्य है कि प्रत्येक अगुवा आने वाले अगुवों को प्रशिक्षित करे, और प्रत्येक पौलुस के पास उसका तिमोथी हो। सो मित्र, इस प्रशिक्षण के कार्य को हम मूसा और यहोशू के साथ होते हुए देखते हैं। एक समय था कि मूसा अगुवा था और यहोशू उसके पीछे चला करता था, परंतु अब यहोशू अगुवाई कर रहा है और लोग उसके पीछे चल रहे हैं। मित्र, इसका तात्पर्य यह है कि किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया है, जो कार्यभार यहोशू को दिया गया है, और जैसे वह परमेश्वर के लोगों का अगुवा बन गया है। सो इससे हमें विश्वास की एक अच्छी तस्वीर को देखने को मिलता है कि विश्वास क्या है। आज्ञा पालन के विषय में जोर देकर यहाँ बताया गया है कि तुम्हें उन व्यवस्थाओं को पालन करना अवश्य है, और तुम्हें उन प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करके कनान देश को अपने अधिकार में करना और मेरे लोगों की अगुवाई करना अवश्य है। सो यहोशू की पुस्तक आज्ञाकारिता का विषय है। यहोशू के प्रारंभिक अध्यायों में हमने देखा, जिसे हम विश्वास की जटिल समस्या कहते हैं। यदि हम विश्वास की समस्याओं को अलग करते हैं तो हम विश्वास की आवश्यकता को भी इससे अलग कर सकते हैं। सो जब हम विश्वास के विषय में अध्ययन करते हैं और जब समस्याएं सामने आती हैं तो हमें कभी भी भ्रम में नहीं पड़नी चाहिए। यहोशू के दूसरे अध्याय में राहाब का स्वभाव अनेक लोगों के लिए समस्या का कारण बन गया। मान लो कि परमेश्वर आपके मन में कार्य किया और आप किसी यहूदी को अपने घर में छुपा रखे हों, और जांच करने वाले आकर यदि आपसे यह पूछें
कि क्या तुम्हारे घर में कोई यहूदी है, तब आप क्या उत्तर देंगे? जब आप किसी मसीही धार्मिक संस्थान में पढ़ते हैं तो एक दिन आपको नीति शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। तब आप इस प्रकार के प्रश्न की उत्तर पाने की प्रतीक्षा करेंगे कि मसीहियत का सर्वोच्च नीति शास्त्र क्या है। क्या मसीहियत के सर्वोच्च नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा है, जो हमेशा सत्य कहता है और झूठ कभी नहीं बोलता? क्योंकि आप मसीही हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। उस यहूदी को लेकर जला दें, और जब वे लोग यहूदी को हत्या करने के लिए ले जाते हैं और जला देते हैं, तब आप खड़े होकर ये कहते हैं, जब मैं यहाँ आया था उसी प्रकार आज भी मैं धर्मी हूँ। यह उन यहूदी के लिए बहुत ही बुरी बात है, परंतु मैं तो धर्मी हूँ। क्या मसीहियों का सर्वोच्च नीति शास्त्र यही है? यहोशू के 2 अध्याय में राहाब वेश्या इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देती है। कुछ यहूदी पुरुष उसके घर में आए और उस स्त्री ने उन पुरुषों को छिपा दिया, और जो अधिकारीगण उसके पास उनका पता करने को आए थे, उसने उन्हें दूसरे मार्ग में भेज दिया। मित्र, नए नियम के इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में हम राहाब वेश्या के विषय में इस प्रकार पढ़ते हैं, जहां पर उसे विश्वास की वीरांगना कहा गया है। सो इस प्रकार के कार्य द्वारा राहाब ने अपना जीवन बचा लिया। उसने उस यहूदियों को छिपा दिया और उन अधिकारियों को दूसरे मार्ग में भेज दिया। मित्र, इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है, वे इसे नहीं समझ पाते। परंतु यदि आप इस कहानी को निकटता से देखें तो आप यह देखने पाएंगे कि राहाब वेश्या इसलिए विश्वास की वीरांगना नहीं कहलाई कि उसने झूठ बोला, परंतु इब्रानियों का 11वां अध्याय कहता है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदिये को कुशल से रख दिया। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि जब यहूदी भेदिये राहाब वेश्या के घर में आए, तब उसने उन्हें कुछ कहा जो विश्वास को प्रमाणित करता है। और फिर उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सच्चे व जीवते परमेश्वर के लोग हो। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। फिर उसने कहा, सुनो, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम मुझे नाश नहीं करोगे। सो उन्होंने उसके साथ वाचा बांधी और कहा कि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करना, और जब यहोवा यह देश हमको देगा, तब हम तेरे साथ कृपा व सच्चाई का बर्ताव रखेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपना पर बना हुआ था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल पर उतार दिया। मित्र, यह उद्धार का भी तस्वीर है। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक में नूह के जहाज को देखते हैं कि जितने लोग उसके अंदर थे सब बच गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घरानों को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। यरीहो में सभी लोग मर जाएंगे, पर तुम बच जाओगे। श्रोता मित्र, वह क्यों बचाई गई? क्योंकि उसने भेदियों को छिपाया और झूठ बोला? नहीं, परंतु उसने विश्वास किया कि वे लोग परमेश्वर के लोग हैं और जीवते परमेश्वर उनके साथ है। यहाँ पर राहाब सच्चे व जीवते परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास को प्रकट किया, और यह उसका विश्वास था जिसने उसको बचा लिया, उसका उद्धार कर दिया। संयोग से वह प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में पाई गई, क्योंकि उसके पास ऐसा विश्वास था। मैं विश्वास करता हूँ कि जो लाल रंग की डोरी उसके घर में लटकाई गई थी, वो विश्वास की तस्वीर कहला सकती है। सो यहोशू के प्रारंभिक अध्यायों में हम देखते हैं कि विश्वास का स्थायीकरण मूसा से यहोशू में कैसे परिवर्तित होता है। फिर हम विश्वास की जटिल समस्या को देखते हैं। फिर हमारे पास विश्वास का एक सुंदर तस्वीर है। श्रोता मित्र,
जैसे आप राहाब वेश्या के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसके विषय में विश्वास के महत्वपूर्ण विषय को न भूलें। यह उसका विश्वास था जो उसे बचा लिया, और आप देखेंगे कि विश्वास के द्वारा ही सभी लोग बचाए जाते हैं। और यह राहाब प्रभु यीशु मसीह की एक महान दादी मां बनती है। फिर अध्याय 3 में आप विश्वास के प्रमाण को देखने पाएंगे। जब आप यहोशू की पुस्तक में आकर विश्वास के विषय अध्ययन करते हैं तो इस सच्चाई पर आप ध्यान करें। परमेश्वर पिता हमें ऐसा विश्वास देने का प्रयत्न कर रहा है ताकि हम अपने आत्मिक कनान में प्रवेश करें और सभी आत्मिक आशीषों की मांग करें। परमेश्वर पिता हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हमारा विश्वास पक्का हो। जब हम गिदोन में आएंगे तब हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसने उनको बाहर किया और परमेश्वर ने उसका आदर किया। भजन संहिता 37 उसके 23 पद में वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। अर्थात जब हम विश्वास की चाल चलते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है और हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम जानें कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें वही हमारी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ने इसलिए जंगल में उन लोगों के साथ बड़े कठोरता के साथ संबंध बनाया क्योंकि उसने 10 बार यह प्रमाणित किया और 10 बार आश्चर्य कर्म करके दिखाया और प्रमाणित कर दिया, परंतु तुम लोगों ने ठीक से विश्वास नहीं किया। सो परमेश्वर ने हमारी चाल को प्रोत्साहित किया और उसे उसने यहोशू की पुस्तक में लिख दिया। परमेश्वर ने यहोशू को स्वीकार किया और लोगों से कहा कि जिस प्रकार उसकी आशीष मूसा पर बनी थी उसी प्रकार यहोशू पर भी हो। तब उसने उन लोगों के लिए आश्चर्य कर्म भी किए ताकि लोग जानें कि परमेश्वर उनके साथ है, और जब वे यरदन नदी पार करके कनान में प्रवेश करें तो वह उन्हें आशीष दे और उनके संग रहे। 4 अध्याय में उन्होंने विश्वास के खंबे का निर्माण किया। जब वे यरदन पार करने गए, पानी अद्भुत रीति से 2 भाग में बंट गया। 5वें अध्याय में हम लोगों के खतना के विषय में देखते हैं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के लोगों का खतना नहीं हुआ था। प्रथम पीढ़ी के लोग तो जंगल में मर मिटे थे। यह दूसरी पीढ़ी थी और सभी पुरुषों का खतना होना था क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ था। यहाँ पर हम विश्वास के आंतरिक उदाहरण को देखते हैं कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई पाप है? क्या कोई ऐसी बात है जिसके लिए तुम्हें मन फिराना है? सो इसके पहले कि तुम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करो, यदि कोई पाप है तो पश्चाताप करो। सो यही है खतना के विषय में आदेश। यह आंतरिक समर्पण का बाहरी चिन्ह है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।